कहते हैं कि सूरत देख मैं तुझे ले चलूंगा, लेकिन कैसे ले चलूंगा कि मैंने जहाज लगा रखा है, एक नौका लगा रखी है नाम की सब्जी, तुम उस पर सवार हो जाओ, चलो हम ले चलो, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ले चलेंगे, तुमको डरने की क्या जरूरत, मेरे साथ चलो, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चलो। कहते हैं मैंने फिर शब्द का नाम का उपदेश किया कि घाट पर मतलब यह है कि वो नौका लगी हुई है, तुम इधर से घूम करके और यहाँ आ जाओ, और सामने ही नौका है नाम की लगी, उस पर सवार हो जाओ, तुम यहां से चलो। वो तो जैसे स्टेशन से गाड़ी छूटी बस ऐसे ही है, तुम बैठे हो गाड़ी छूटी, वो तो शब्द है, वो तो ऐसे आता और जाता, ऐसे आता जाता, बस बैठ जाओ, बस ले जाए पकड़ा। तो मेरे कहते हैं कि शब्द का आकर के मतलब उपदेश किया, इस पर बैठो और चलो घर में, क्योंकि तुम्हारे प्रति दया आ गई, तुमको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत पीड़ा है, सताए जाते हो, मारे जाते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तो तुम्हारी दया उससे मैं दिलवित हो गया। बोलो शब्द शब्द पौड़ी चारे चारे पहुंचो नगर। कहते हैं कि हमने शब्द की सीढ़ी बना रखी है, सबसे नीचे वाला शब्द है घंटावसन, उसके बाद बादलों की गरज और मृदंग, उसके बाद में किंगरी सारंगी, उसके बाद में बंसी, कहते हैं पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, हमने बना रखी है स्थान दर स्थान, तुम इसको पकड़ो और चलो, चलो पहले स्थान पर, वहां उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसी नाम को, शब्द को, उसी को पकड़ करके तो गोस्वामी जी महाराज गए थे उस सैदल कमल में, वो निरंजन भगवान बैठे हुए, मोह विलोक राम मुस्काई, उनका साक्षात्कार, यही खुदा है, ईसाइयों के यही गॉड है, हिंदुओं के परमात्मा। इसके बाद में ब्रह्म है, कहते हैं दूसरा, उन्होंने शब्द पकड़ लिया तो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां ब्रह्म बैठे हुए, वो हिंदुओं का ब्रह्म, मुसलमानों का रब, इस तरह से ऊपर पड़। तो मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है शब्दों की, एक को पढ़ो दूसरे, दूसरे को पढ़ो तीसरे, चलो अपनी सच्ची नगरी में, वहां ये विवाद विखात। गोंद देश को छोड़ो भाई, सेंद देश चले खुए। अब कहते हैं कि बूंद देश की रचना है, एक बूंदी बूंद आई वहां से और उसने इतना ये रचना कर दी, इसको आप बहुत, और वहां जो है सिंध है, अपार है, अगम है, उसको आप जानते नहीं, चलो तुम जल्दी से बूंद देश को छोड़ दो, यहाँ तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, चलो अपने सिंध देश में चलो, आराम से अचल रहना, फिर तुमको वहां से कोई कभी नहीं निकाल सकता, अपने घर में पहुंच जाओगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं। जो सूरतें पहुंच गई वो भी यहाँ कभी नहीं आएगी, जो आने वाली सूरतें वहां से, वो तो वही आती हैं जीवों को ले जाने के लिए, जो पहुंच जाते हैं वो भी जीवों को ले जाते हैं, और जो वहां से आते हैं वो भी ले जाते हैं, वो दोनों का काम एक ही हो जाता, पहुंच करके काम करो जीवों के ले जाने का, या वहां से आकर के आप काम कीजिए। चलो अपने सिंध देश में, ये तो बूंद देश है, एक बूंद है, तो बताओ इसका उसका क्या मिसाल दिया जाए। वही तो मैं कभी कभी सोचता रहता हूं कि आपको किस बात बताया जाए, अगर वहां की कोई चीज एक भी समझा दी जाए, बताई जाए, तो आप कहोगे तो मैं पागल हो गया, नहीं तुम पागल हो गए, वो तो वहां कुछ और है। बोलो हाँ। गोंद देश तिरलोकी जानो, रचन मोरा कवया। कहते हैं ये तीन लोग की जो रचना है, वो मतलब यह है कि तरतीब से अलग अलग, वो ये है कि जब सूरत ऊपर से आई तो वहां त्रिकुटी स्थान पर इसको एक कपड़ा, पहले तो शब्द रूप थी, जब आई और बादलों की गरज और मृदंग की जब धुनी पर उतारी गई तो कपड़ा पहरा दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण वहां कुछ नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इसका बोध होने लगा, उसके ऊपर सूरत शब्द रूप थी, स्वयं सबको जी सब कुछ देती थी, अब वो अलग हो गई, उसको बोध होने लगा शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। फिर नीचे जब सैदल कमल में आई तो उसको 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
ये मोटा कपड़ा, वो कारण और ये मोटा। नीचे उतारी जब स्वर्ग वैकुंठ में तो 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब नीचे और उतार दी तो ये मोटा कपड़ा आपने 5 तत्वों का पहन लिया, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। अब इसमें से आप कैसे जा सकते? जब तक कोई निकलने वाला ना हो तो आप कैसे निकल सकते हो? कोई मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये तरतीब से रचना उसने तीनों लोगों की है कि कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर ये स्थूल। ऐसा वैसा नहीं, और सबका मसाला अलग अलग है, लेकिन है ये सब, सबका कारण सूरत। अगर सूरत नहीं रहेगी तो कोई मसाला काम नहीं करेगा। उसी की चेतनता से सब चेतन हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने मसाला मिलाकर सूरत के साथ, उस आवरण के साथ कि इस तरह से